बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू हबीब फार्मेसी। हबीब फार्मेसी में आपको फिर से खुश आमदीद। क्या हाल चाल है हबीब फार्मेसी के चाहने वालों के? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। खैरियत से तो बिल्कुल होंगे, क्योंकि हबीब फार्मेसी की दुआएं हर पल अपने व्यूवर्स, अपने चाहने वालों के साथ हैं। तो व्यूवर्स, सबसे पहले आज आपको बताती चलूँ कि आज हम बेसिक इन्फॉर्मेशंस लेकर आए हैं फॉर डेंगी। लेकिन इससे पहले आपसे वही एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हबीब फार्मेसी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियो से अपडेट नोटिफिकेशन बआसानी पा सकें। शुक्रिया दोस्तों। तो आज हबीब फार्मेसी में आपके लिए क्या है? आज आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेटिव, आपके लिए कुछ सीक्रेट्स हैं। तो आए हम जानते हैं उन सीक्रेट्स के बारे में कि वो क्या हैं। व्यूवर्स, जैसे कि आपको पता है डेंगी जो है आजकल बहुत ज़्यादा इन हो गया है। डेंगी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, डेंगी के पेशेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो डेंगी से निजात कैसे पाई जाए, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह डेंगी से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। प्लीज़ प्रोटेक्ट योर सेल्फ फॉर डेंगी एंड प्लीज़ अपना ख्याल रखें। आज मैं आपको प्रोटेक्शन बताऊंगी फॉर डेंगी रिलेटेड। तो आज की जो वीडियो है ये मैं आपको दिखा दूँ। ये ब्रोचर मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। इस ब्रोचर पे पूरा मेंशन किया गया है कि डेंगी मच्छर के अंडों और बच्चों, डेंगी मच्छर के अंडे और बच्चे, तो किस तरह हम डेंगी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डेंगी मच्छर के अंडे और बच्चे लारों की पैदाइश के मकामात, यानी डेंगी कहाँ पैदा होता है, किस तरह पैदा होता है, उसके अंडे, उसके बच्चे किस तरह। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ। टूटे हुए बर्तन में, यानी जो क्रश हुए हुए बर्तन होते हैं उनमें होना, पुराने टायर्स में होना डेंगी, और रूम कूलर में रुका हुआ पानी, यानी जो एयर कूलर होते हैं, रूम कूलर होते हैं, उसमें जो पानी होता है, एंड का जो पानी होता है उसमें स्टॉक हुआ हुआ, उसमें हो जाना। गमलों में जमा शुदा पानी, यानी जो आप प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं उसमें जो पानी रह जाता है उसमें पैदा होता है डेंगी। खुले पानी की टैंकी वगैरह, यानी जो आपके वाटर टैंक होते हैं, अगर वो खुले रह जाएं तो उसमें भी डेंगी पैदा हो सकता है। बालिग मच्छर के छुपने की जगह, यानी ये जो बड़ा मच्छर होता है, डेंगी अडल्ट होता है, उसकी मैं आपको जगहें बताती हूँ कि वो कहाँ कहाँ छुपता है। फर्नीचर के नीचे, यानी आपके जो बेड वगैरह होते हैं, आपके पर्दे होते हैं, बेड होते हैं, उनके नीचे, अलमारियों के अंदर, फर्नीचर के नीचे, पर्दों के पीछे, कर्टन के पीछे, फर्नीचर, बैक टू कर्टन, और बाग बागीचा, यानी आपका जो बाग है, आपका जो पूरा बाहर गैलरी कह लें आप, जो आपका पूरा जितना भी ग्रास एरिया होता है वहाँ पर, आपका गार्डन में, तो गार्डन में आपके डेंगी हो सकता है। पुराने टायर्स, यानी यूज़ हुए हुए टायर्स जितने भी होते हैं, ओल्ड टायर, रिफ्यूज़ टायर, जितने भी एक्स्ट्रा टायर, उनमें हो सकते हैं। डेंगी मच्छरों के अंडे और लारों को ख़त्म करने का तरीका, यानी किस तरह ख़त्म किया जाए डेंगी मच्छर के अंडों को और डेंगी मच्छर के जितने भी अडल्ट्स हैं उनको किस तरह। फ़ालतू चीज़ों को ज़ाया कर दें, यानी अगर कोई आपके घर में इस तरह की फ़ालतू चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई बर्तन पुराना टूटा फूटा, या फिर कोई टायर पुराने, रूम कूलर अगर पड़ा है उसमें पानी गंदा है, उसको वॉश करें रोज़ाना, उसको क्लीन करें। गमलों में जमा शुदा पानी और खुले हुए पानी का वाटर टैंक होता है, वो ओपन होता है उसका, तो उसमें हो सकता है। तो प्लीज़ फ़ालतू चीज़ों को अपने घर से ज़ाया कर दें। किसी भी चीज़, बर्तन या जगह में रुका हुआ पानी खुश्क कर दें, यानी आपके घर में कहीं भी वाटर जमा नहीं होना चाहिए, वाटर स्टॉक नहीं होना चाहिए। एक्सेस वाटर जो है वो वेस्ट कर दें। एक्सेस वाटर, एक्सेस जितना भी गंदा पानी, रुका हुआ पानी, स्टॉक पानी, वो सारा आप लोग वेस्ट कर दें, खुश्क कर दें या उसको क्लीन कर दें। गीली या पानी वाली जगहों पे रेत या मिट्टी डाल दें, यानी जो अगर गीली है ऐसी कोई जहाँ पे सेम आई हुई है, सीलन आई हुई है, वहाँ पे थोड़ी मिट्टी डाल दें ताकि वो खुश्क हो जाए। अब मैं आपको बताती हूँ, डेंगी बुखार से एहतियात और इलाज से बेहतर है। यानी डेंगी बुखार जो है, जब आपको डेंगी फ़ीवर हो जाता है तो प्लीज़ प्रोटेक्ट योर सेल्फ एज़ वेल, यानी आपने इलाज एहतियात से बेहतर है। यानी
ट्रीटमेंट जो है वो आपका वो मतलब इलाज से बेहतर है। मतलब अगर आप नहीं चाह रहे कि आपको अल्लाह ना करे डेंगू बुखार हो तो प्लीज़ प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ख़ुद अपना ख्याल रखें। घर के रोशनदान और खिड़कियों में जाली का बंदोबस्त करें, यानी यू शुड कीप योर डोर एंड विंडोज़ नेट टू क्रॉस, यानी आपने बिल्कुल बंद कर देनी, क्लोज़ कर देनी है, उसको बंद करें, बिल्कुल क्लोज़ कर दें उसको, अपने घर की खिड़की और रोशनदानों को। बाकी डेंगू के लारों बच्चों की अफजाइश रोकने के लिए गमलों, क्यारियों, लॉन में खड़ा पानी ना होने दें, यानी कहीं भी पानी जमा ना होने दें, किसी भी घर के एरिया में पानी को ना जमा होने दें। काड़ कबाड़ यानी वेस्ट चीज़ें, एक्सेस जितना भी आपके घर में सामान है उसको प्लीज़ ज़ाया कर दें, तल्फ़ कर दें उसको। बारिश होने की सूरत में पानी के निकास का ज़रूर बंदोबस्त करें, यानी प्लीज़ जब भी आपके घर में रेनी वाटर बारिश हो तो प्लीज़ उसके पानी को कहीं खड़ा ना होने दें। साफ़ पानी ज़ख़ीरा बर्तन, टैंकों और ड्रमों को ढाँप कर रखें। जहाँ जहाँ आप अपना वाटर सेव करते हैं उन सबको आप कवर करके रखें ताकि उसमें डेंगू ना जाए, ना पैदा हो। अगर कहीं पानी लीक हो रहा हो तो उसका फ़ौरी इंतज़ाम करें। कहीं पानी अगर आपको ऐसा लग रहा है लीकेज हो रही है तो प्लीज़ फ़ौरन उसको कंट्रोल करें। रात को सोते वक्त कॉइल, मच्छर भगाओ लोशन या मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। प्लीज़ मॉस्पेल वगैरह या जितने भी मोर्टीन स्प्रे या फिर जितने भी मोर्टीन लिक्विड वगैरह आते हैं वो इस्तेमाल करें, यूज़ करें, अपने रूम में लगाएं। और जितने भी मॉस्किटो मच्छरदानी होते हैं उनको आप इस्तेमाल करें। रेफ्रिजरेटर की ट्रे और रूम कूलर में पानी जमा ना होने दें। आपके फ्रिज में जो नीचे ट्रे होती है तो अपने फ्रिज की जो ट्रे में नीचे पानी जमा हो जाता है एक्स्ट्रा वाटर, तो वो भी जमा होने ना दें और ना रूम कूलर में पानी जमा होने दें। बच्चों को पूरी आस्तीनों के कपड़े पहनाएं और पतलून पहनाएं, यानी अपने बच्चों को पैंट पूरी पहनाएं और स्लीव्स जो हैं पूरे शर्ट जो आप पहना रहे हैं तो ये नोट डाउन कर लें कि उनकी स्लीव्स पूरी हो। कब्रों और दीवारों पर परिंदे के लिए रखे गए पानी के बर्तन खुश्क और साफ़ रखें, यानी जितने भी आप लोग पेट्स वगैरह के लिए या फिर आप लोग जितने भी बर्ड्स वगैरह के लिए भी अपने घर में अगर किसी गार्डन में किसी वॉल वगैरह में वाटर सेव करते हैं या वाटर जो है वो रखते हैं तो प्लीज़ उनको भी ड्राई कर दें, क्योंकि डेंगू इसी तरह के पानी में जो है ग्रो करता है, पैदा होता है और फिर वो आपके लिए बाइज़ परेशानी बनता है, यानी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो प्लीज़ अपना ख़याल रखें, डेंगू से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर यूज़ करें। इंशाल्लाह एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ हबीब फार्मेसी फिर हाज़िर होंगे अपने चाहने वालों के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे व्यूअर्स। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।